सोचो यदि कुछ न बदले तो क्या होगा। जितना सीधा सरल प्रश्न है, लेकिन यदि इस पर गहराई से सोचा जाए तो शायद हम सबको परिवर्तन का महत्व और ज़रूरत दोनों समझ में आ जाएगी। फिर हम चीज़ों को, परिस्थितियों को, हालातों को सरलता से स्वीकार कर पाएंगे और जीवन को सुखी बना पाएंगे। यदि कुछ ना बदले, सब कुछ एक जैसा सदा समान रहे तो शायद सृष्टि रुक जाएगी और पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। सोचो, सूरज सदा ऊपर ही रहे, कभी चांद ना निकले, या सदा रात ही हो, धूप कभी ना निकले, तो कभी बारिश ना हो, और यदि बारिश हो तो सदा पानी ही बरसता रहे, कभी बंद ना हो, तो घर में किसी की भी मृत्यु ना हो और सदा पैदा ही होते रहें और जीवित रहें, तो सोचते ही अजीब लगता है। यदि ऐसा होगा तो इंसान की हालत क्या हो जाएगी, संसार कैसा हो जाएगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। छोड़ना, त्यागना, अपनाना, स्वीकारना, नया या पुराना इंसान के जीवन का अहम हिस्सा है एवं उसके स्वभाव में भी शामिल है। सोचो, यदि हम सदा बैठे रहें, चले नहीं, तो मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? या हम सदा चलते ही रहें, कभी विश्राम न करें, तो हमारा शरीर इतनी यातना, इतनी थकावट सह पाएगा? हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक बचेंगे? शायद नहीं। सोचो, यदि सब कुछ टिका रह जाए, कुछ भी ना हिले, पेड़ों पर फल ना लगे रह जाएं, पक्षी के पंख उसके बगल में बंधे रह जाएं, तो सब कुछ मानो इस धरा पर बर्फ सा जम जाएगा। और इसलिए पहाड़ों पर जमी बर्फ का सौंदर्य है, तो पहाड़ों पर फिसलती व बहती नदी का भी अपना आकर्षण है। क्योंकि जहां पर सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थिर नहीं, जहां परिवर्तन है वहां सौंदर्य है। इसलिए जीवन में किससे, कैसी और क्यों शिकायत? यदि हम बदलेंगे नहीं तो नए कैसे होंगे? यदि नए को हम अपनाएंगे नहीं तो पुराना दफन कैसे होगा? नए होने के लिए पुराने को छोड़ना ही पड़ता है। इस जगत में सब कुछ बदलता है, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं बदलता हो, और जो चीज नहीं बदलती उसे हम जड़, पत्थर या मृत कहते हैं। इसलिए जो इंसान जीवन में परिवर्तन को गले नहीं लगाता, वह जड़ हो जाता है। फूलों को सुबह देखो, सुबह खिलते हैं, सांझ मुरझा जाते हैं। पास पड़े पत्थर को देखो, वह आज जैसा है शायद 100 वर्ष बाद वैसा ना रहे। फूल का जीवन भले छोटा है लेकिन जीवंत है, और उसमें जीवन है, रंग है, सुगंध है, सौंदर्य है, खिलने की, बदलने की क्षमता है। फूल का योग है, उपयोग है, तभी तो फूल है। तमाम तरह के परिवर्तन है, लंबी यात्रा है, कली से फूल होने की प्रक्रिया है। यह सब पत्थर के पास नहीं, भले उसकी उम्र लंबी है। इसलिए परिवर्तन जहाँ है वहाँ जीवंतता है। इसलिए जो बदल रहा है उसे बदलने दो, स्वीकारो उस परिवर्तन को। परिवर्तन है तो सब कुछ है, अन्यथा जीवन मृत है,
मरा हुआ है। और इस सब कुछ बाहर जो बदल रहा है वो सब प्रकृति में बदल रहा है। और प्रकृति जो हमारे आँखों से जो दिख रहा है, इंद्रियों की पकड़ में जो आ रहा है, वो सब बदल रहा है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन इस प्रकृति के पार जो परमात्मा है, और उस परमात्मा का जो स्वभाव है वो हमारा स्वभाव है। और शायद हम इसलिए उस स्वभाव को इस संसार में, इस प्रकृति में, व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में मेल मिलाना चाहते हैं, और इसलिए मेल नहीं खाता। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हम उस अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता उसके अंश हैं। और इसलिए जब तक अंशी अंश से मिल नहीं जाएगा तब तक इस परिवर्तन संसार को ही, इस परिवर्तन होने वाली इस सृष्टि को, प्रकृति को जहां वो रह रहा है अपने चारों तरफ, उसमें पग पग पर फंसेगा, दुखी होगा, कष्ट पाएगा। इसलिए हम उस अबदल आत्मा से जुड़ें, उस परमात्मा से जुड़ें, अपनी चेतना को उस परम चेतना से जोड़ें। उसी को नानक जी ने अकाल पुरख कहा है। उसी को उन्होंने आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य कहा है। इसलिए हम थोड़ा बैठें, मन बुद्धि इंद्रियों से हट करके आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास से जुड़ करके अपने सोहम स्वभावों में जगें। बदल रहा है शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अबदल है आत्मा, अबदल है चेतना, वही सत्य सनातन है। हरि ओम तत्सत।